Hi guys, how are you doing? Hope you are doing well. My name is Kanchan and you are watching English Connection. बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज में आज है डे 14 और आज का टॉपिक है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इससे आप लंबे सेंटेंसेस बना सकते हैं। लंबे सेंटेंसेस ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि एक पैराग्राफ का एक सेंटेंस होता है, तो वो पॉसिबल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शंस के ज़रिए, क्योंकि ये वर्ड्स को जोड़ते हैं, फ्रेजेस को जोड़ते हैं और क्लॉजेस को भी जोड़ते हैं। तो सबको जोड़ के ये थोड़ा सा सेंटेंस को लंबा कर देते हैं और कई बार अलग अलग चीज़ें अगर आप बोल रहे हैं तो उनको साथ में करके ये छोटा भी कर देते हैं। तो अभी आपको समझना है ये चीज़ कि ये कैसे करते हैं। थोड़े से मैजिकल वर्ड्स हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कवर करूँगी कि कंजंक्शंस क्या है, उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस यानी कि कंजंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात ज़रूर रिमाइंड करा दूँ, अगर इस सीरीज़ का एक भी वीडियो आपने मिस कर दिया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक है, आप वहाँ जाके उन्हें देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद आने वाले बेल के निशान को दबाएं ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। सो लेट्स बिगिन। गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है कि किसी भी चीज़ को सीखने से पहले हमें उनके बारे में समझना चाहिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन भी अगर आपको एग्जाम्स में लिखना भी है तो उसे समझते हुए लर्न कीजिए। जब आप जितना ही अच्छे से समझ पाएंगे तो आपको रट्टू तोता बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से ही। कंजंक्शंस क्या है? अ कंजंक्शन इज अ वर्ड, कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है that joins, join का मतलब जोड़ना, जो जोड़ता है किसे? two words यानी कि दो शब्दों को, phrases को भी जोड़ता है और clauses in a sentence, या तो clauses को जोड़ता है। अब आपको words तो पता है, phrases क्या है और clauses क्या है ये समझना है। phrases होते हैं group of words जो कि एक ग्रामेटिकल यूनिट बनाते हैं, मतलब कि वो पूरे सेंटेंस नहीं होते। जैसे कि अगर मैं बोलूँ अ रेड मार्कर, तो अ रेड मार्कर ये एक फ्रेज है, ठीक है। और क्लॉज क्या है? क्लॉज होते हैं जिसमें कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना जरूरी है। क्लॉजेस भी दो तरीके के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज, तो वो भी आप इस वीडियो में आगे सीखेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि कंजंक्शंस क्या है। तो ये हो गई डेफिनेशन, आपने समझ लिया कि कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को। जैसे कि एंड, a very common conjunction it is and, but, or, so, although, as if। अब देखिए कि दो वर्ड को मिला के भी कंजंक्शन बना है, तो सिंगल वर्ड के भी कंजंक्शन होते हैं, दो वर्ड्स के भी कंजंक्शंस होते हैं, साथ में तीन वर्ड्स के भी इवन होते हैं। यहाँ पे हमने so that लिखा है, ये भी दो वर्ड का है। उसके अलावा कुछ ऐसे भी कंजंक्शंस होते हैं जो सेपरेट किए जा सकते हैं, जैसे कि नो सूनर दैन, लेकिन ये पेयर में ही काम करते हैं, एक ही सेंटेंस में आएंगे। नो सूनर पहले आएगा, फिर कुछ वर्ड्स आएंगे, फिर दैन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कंजंक्शन भी अलग अलग तरीके के होते हैं और जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं वो सिंगल वर्ड वाले कंजंक्शंस हैं, ठीक है। सेंटेंसेस में देखते चलते हैं कि कैसे वर्ड्स और फ्रेजेस और क्लॉजेस को जोड़ते हैं। So I eat bread and butter for breakfast. That means मैं नाश्ते में ब्रेड और मक्खन खाती हूँ। तो यहाँ पे ये जो and है ये कंजंक्शन है और ये जोड़ किसे रहा है? ब्रेड और बटर को। तो ब्रेड और बटर क्या है? वर्ड्स हैं। तो यहाँ आपने देखा कि इन्होंने वर्ड्स को जोड़ा। अब मैं बोलूँ आई ईट ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट, आई ईट बटर फॉर ब्रेकफास्ट, अलग अलग हो जाएगा, हमने जोड़ दिया और बन गया आई ईट ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। आई विल गो शॉपिंग, मैं शॉपिंग करने जाऊंगी, और आई विल गो कैंपिंग, या फिर मैं कैंपिंग करने जाऊंगी। तो यहाँ और से जुड़ा हुआ है और इसने क्या जोड़ा? ये क्लॉजेज हैं। आई विल गो शॉपिंग, आई विल गो कैंपिंग, दोनों ही क्लॉजेज हैं, इन्हें जोड़ा और दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। इंडिपेंडेंट क्यों कहे गए ये? क्योंकि इनका अपने आप में अर्थ है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है।
अगर मैं बोलूँ आई विल गो शॉपिंग, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। आई विल गो कैंपिंग, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। दोनों में अगर हम और को हटा दें तो भी ये सेंटेंसेस अपने आप में कंप्लीट है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। और जब भी हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को जोड़ते हैं तो पहले वाले क्लॉज के बाद कॉमा आता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आप याद रखेंगे। ही इज क्लेवरर दैन आई एम, वो मुझसे ज्यादा चालाक है, तो ही इज क्लेवरर। ये एक क्लॉज है और ये भी एक क्लॉज है। ही इज क्लेवरर ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ही इज क्लेवरर अगर आप बोल रहे हैं तो ये अपने आप में कंप्लीट लग रहा है। और आई एम एक डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये पूरी मीनिंग नहीं दे रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट इज आई विल ईट ईदर पिज्जा और बर्गर। तो यहाँ पे आप देखिए ईदर और ये पेयर में यूज होते हैं और इन्होंने वर्ड्स को जोड़ा है, पिज्जा और बर्गर। ईदर पिज्जा और बर्गर, मैं या तो पिज्जा खाऊंगी या बर्गर खाऊंगी, दोनों में से एक चीज। राम एंड हिज सिबलिंग्स स्टडी इन द सेम स्कूल। इसका मतलब है कि राम और उसके भाई बहन सेम स्कूल यानी कि एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, खून का रिश्ता। जो सगे भाई बहन होते हैं उन्हें सिबलिंग बोल सकते हैं, अलग से ब्रदर और सिस्टर बोलने की बजाय। ठीक है, तो राम एंड हिज सिबलिंग्स, यहाँ ये एंड जो है ये कंजंक्शन है और ये किसे जोड़ रहा है, राम को, हिज सिबलिंग्स को। नेक्स्ट इज आई वॉज फीलिंग टायर्ड सो आई वेंट होम। यहाँ सो कंजंक्शन है और ध्यान दीजिए कि दोनों ही क्लॉजेज हैं। आई वॉज फीलिंग टायर्ड, मैं थका हुआ महसूस कर रहा था, सो आई वेंट होम, तो मैं घर चला गया या इसलिए मैं घर चला गया। तो ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। अगर सो को आप हटा दें तो भी ये सेंटेंसेस अपने आप में कंप्लीट हैं, लेकिन यहाँ हमने एक रीजन बता दिया कि मैं घर इसलिए गया क्योंकि मैं थका हुआ महसूस कर रहा था, तो सो ने इन्हें जोड़ दिया। रन फास्टर सो दैट यू कैन विन द रेस, तो यहाँ सो दैट कंजंक्शन है और ये क्या है, ये एक क्लॉज है और ये भी एक क्लॉज है। रन फास्टर सो दैट यू कैन विन द रेस, तेज दौड़ो ताकि तुम रेस जीत सको, तो ये यहाँ पे इसका मतलब है ताकि, सो दैट। द नेक्स्ट वन इज आई फाउंड वन कोक एंड द लास्ट सैंडविच इन द किचन। तो यहाँ पे आप देखिए एंड कंजंक्शन है और ये क्या है, वन कोक और ये है द लास्ट सैंडविच। ये एंड इन दोनों को जोड़ रहा है और ये दोनों फ्रेजेस हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि एक यूनिट क्रिएट कर रहे हैं, ग्रामेटिकल यूनिट। वन कोक द लास्ट सैंडविच, यहाँ इसका मतलब है कि मुझे रसोई में एक कोक और आखिरी सैंडविच मिला। तो देखा आपने कि कंजंक्शंस वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं। अब आप सीखेंगे कि कंजंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है। उसके पहले आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। सो गाइज अब हम सीखेंगे फैन बॉयज के बारे में। फैन बॉयज क्या है, अगर आपको लर्न करना है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जो कि है टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस में नंबर 1 पे द फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इन्हें आप फैन बॉयज के जरिए बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये होते हैं फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। सो देयर आर 7। इन 7 के साथों को आपको आसानी से याद करना हो तो इनके पहले लेटर से ये वर्ड बना है फैन बॉयज। तो आप आराम से इन्हें याद कर सकते हैं। एफ से फॉर, ए से एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। इजी, इस तरीके से आप कभी नहीं भूलेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं। अब आते हैं डेफिनेशन पे। अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट्स टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस, ये तो मैंने पहले ही बताया, दैट आर ग्रामेटिकली इक्वल। तो जो ग्रामेटिकली इक्वल होते हैं उन्हें जोड़ने का ये काम करते हैं। वन वर्ड की ये कंजंक्शंस हैं। और वन मोर थिंग, नोटिस दे ऑलवेज कम बिटवीन द वर्ड्स और क्लॉजेस दे जॉइन। तो ये हमेशा जिन वर्ड्स को और क्लॉजेस को जोड़ते हैं उनके बीच में आते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। राम एंड रोहन वेंट अपस्टेयर्स, राम और रोहन ऊपर गए। ठीक है, तो एंड ने जोड़ा किसे, राम और रोहन को, और आया कहाँ पे, बीच में। आई डोंट लाइक पिज्जा, बर्गर एंड सैंडविच। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ही वर्ड्स को जोड़ा था। यहाँ पे पिज्जा के बाद कॉमा, फिर बर्गर, और जो लास्ट में हम लिखते हैं उससे पहले हम
कंजंक्शन का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे एक और वर्ड होता तो वो बर्गर के बाद लिखा जाता, उसके बाद एंड और फिर सैंडविच। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज राम मस्ट बी इन द रूम और ऑन द रूफ। राम कमरे में होगा या फिर छत पर होगा। तो ये फ्रेजेस हैं, इन द रूम, ऑन द रूफ। इन्हें जोड़ा किसने? और ने, और ये इनके बीच में आया। ठीक है, द नेक्स्ट इज आई डोंट लाइक पिज्जा नॉर डू आई लाइक बर्गर। तो ये इसी तरीके से सेंटेंस बनता है। ये इसका स्ट्रक्चर है कि जब आप इस तरीके से नॉर लगाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। आई डोंट लाइक पिज्जा नॉर डू आई लाइक बर्गर। तो इसने इन दो क्लॉजेस को जोड़ा और ये बीच में आया। जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया कि जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ये वर्ड्स जोड़ेंगे तो ये कॉमा इनके पहले आएगा। आई वेंट टू द शॉप, मैं दुकान पर गई, बट इट वॉज क्लोज, लेकिन वो बंद था। तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, यहाँ कॉमा आया और बट कहाँ आया? बीच में। शी वॉज टायर्ड, वो थकी हुई थी, येट, फिर भी, शी वेंट देयर, फिर भी वो वहां गई। तो येट का मतलब होता है फिर भी। आई वॉज हंग्री, मैं भूखी थी या मुझे भूख लगी थी, सो आई एट दी एप्पल, इसलिए मैंने सेब खा लिया। तो इसलिए के सेंस में यहाँ सो यूज हुआ है। वी ऑल वर वेरी टायर्ड, हम सभी बहुत थके हुए थे। फॉर वी हैड स्टेड अप ऑल नाइट, यहाँ फॉर का मतलब है क्योंकि, क्योंकि हम पूरी रात जागे थे। इस तरीके से अगर एग्जामिनेशन में आता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं तो आप फैन बॉयज के जरिए उन्हें आसानी से लिख सकते हैं। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद इनसे ये स्पेलिंग्स बना लेंगे। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, फिर हम सीखेंगे नंबर 2 सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो गाइस अब सीखते हैं नंबर 2 सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में। A subordinating conjunction joins, नाम पर ध्यान दीजिएगा, नाम है subordinating और ये join क्या करता है? A subordinate clause to a main clause। अब subordinate और main clause क्या होते हैं? मैंने जो आपको बताया dependent और independent clause। तो subordinate clause dependent clause को कहते हैं जो कि डिपेंड करता है किसी और सेंटेंस पे, तब जाके उसका पूरा मतलब निकलता है। और मेन क्लॉज क्या होता है? जो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि अगर उसे अकेले भी रखा जाए तो उसका पूरा मतलब निकलेगा। तो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज में जोड़ते हैं जो कंजंक्शंस, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। तो ओवरऑल आप ये समझिए कि ये क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं। जो इससे पहले आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस सीखे वो वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को, तीनों को ऐड कर रहे थे, तीनों को ज्वाइन कर रहे थे। लेकिन ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं ये क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, कुछ मैंने एग्जांपल्स लिख रखे जैसे आफ्टर, एज, बिकॉज, बिफोर, टिल, अनटिल, बाय द टाइम। अब आप देखिए कि वन वर्ड के भी हो सकते हैं ये, और टू या फिर टू से ज्यादा वर्ड्स के भी हो सकते हैं। बाय द टाइम यहाँ 3 वर्ड्स हैं, एज सून एज इसमें भी 3 वर्ड्स हैं, whom, ओनली इफ यहाँ 2 वर्ड्स हैं, इफ, दैट, एटसेट्रा। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स देखते हैं और समझते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में वो वर्ड्स के और फ्रेजेस के और क्लॉजेस के बीच में आते थे जिन्हें जोड़ते थे। ये भी बीच में आते हैं, लेकिन ये पहले भी आ सकते हैं सेंटेंस की बिगिनिंग में, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होगा, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सेंटेंस इज आई स्टार्ट माई वर्क आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। तो अगर आप यहाँ ध्यान दें तो आई स्टार्ट माई वर्क ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये अकेले, यानी कि अगर इन चीज़ों को ना बोला जाए, स्टार्ट माई वर्क, मैं अपना काम शुरू करता हूँ, ये एक पूरा सेंटेंस लगेगा। लेकिन अगर आप बोलते हैं आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट तो इसका कोई मतलब पूरे तरीके से नहीं निकल रहा। आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट क्या? ठीक है, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये आफ्टर बीच में आ गया, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से बोले आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट कॉमा आई स्टार्ट माई वर्क, तो भी ये सेंटेंस सही होगा, लेकिन इसके साथ इसका क्लॉज भी शुरू में आ जाएगा। ठीक है, तो ये और क्लॉज के साथ हम पहले रख देंगे और इस पोर्शन को बाद में रख देंगे। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बन सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज ही ऑलवेज कम्स हियर बिफोर ही गोज टू स्कूल। वो हमेशा यहाँ आता है बिफोर, यानी कि पहले ही गोज टू स्कूल, स्कूल जाने से।
तो स्कूल जाने से पहले वो हमेशा यहाँ आता है। इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, बिफोर ही गोज टू स्कूल कॉमा ही ऑलवेज कम्स हियर। ठीक है, इस तरीके से आप दो तरीके से इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। तो अनलेस कंजंक्शन है और इसका मतलब है कि तुम तब तक सफल नहीं होगे जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते। नेक्स्ट वन इज शी इज द गर्ल whom I met yesterday। ये वो लड़की है जिससे मैं कल मिली थी। तो यहाँ पे whom से इन क्लॉजेस को ज्वाइन कर दिया गया। She failed the test। वह टेस्ट में फेल हो गई because she didn't study। क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी। तो यहाँ because से जुड़ा अगर हम इसको पहले रखें because she didn't study she failed the test, तब हमें वहाँ कॉमा ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज नाउ दैट। नाउ दैट भी एक कंजंक्शन है। तो नाउ दैट आई फाउंड यू आई वोंट लेट यू गो। अब जबकि मैं तुम्हें पा गया हूँ मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो आप इसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं, आई वोंट लेट यू गो नाउ दैट आई फाउंड यू। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज आई विल लीव एज सुन एज राम अराइव्स। मैं निकल जाऊंगी जैसे ही राम आता है। तो इसे आप पहले भी रख सकते हैं और बोल सकते हैं एज सुन एज राम अराइव्स कॉमा आई विल लीव। ठीक है, तो आप जितने भी ये रेड कलर से लिखे हुए वर्ड्स देख रहे हैं ये सभी कंजंक्शंस हैं। द नेक्स्ट वन इज आई विल टेल यू ओनली इफ यू प्रॉमिस नॉट टू टेल एनीवन। तो ओनली इफ का मतलब यहाँ पे हो गया मैं सिर्फ तुम्हें तब बताऊंगी जब तुम वादा करो कि तुम किसी और से नहीं कहोगे। तो ओनली इफ एक शर्त सा रख रहे हैं कि सिर्फ तभी बताऊंगी। ठीक है, तो तब ऐसे कंडीशन में आप ओनली इफ का यूज करते हैं। तो ये हो गए आपके सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये वन वर्ड के भी हो सकते हैं और वन वर्ड से ज्यादा के भी हो सकते हैं। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। सो गाइज अब समझते हैं नंबर 3 कोरिलेटिव कंजंक्शंस के बारे में। तो नाम से ही समझेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेट का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में संबंध बताना। ठीक है, कि रिलेशन क्या है। यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शंस जॉइन वर्ड्स फ्रेजेस और क्लॉजेस, ये तो कंजंक्शंस करते ही हैं, बट कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या करते हैं दैट कैरी इक्वल इंपॉर्टेंस इन अ सेंटेंस। तो जो वर्ड्स फ्रेजेस या क्लॉजेस इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं उन्हें ये जोड़ने का काम करते हैं। And one more thing that is really very important, they work in pairs। मतलब कि ये सिंगल वर्ड नहीं होंगे, ये पेयर्स में काम करते हैं, जैसे कि either or, neither nor, not only but also। तो not only एक हो गया but also एक हो गया, ये पेयर हो गया। both and, whether और etc। ऐसे ही और भी है। एग्जाम्पल्स में हम इन्हें समझ लेते हैं। either come और गो। ईदर और यूज होता है या तो के लिए। तो यहाँ मैं कह रही हूँ या तो आओ या जाओ, ईदर कम और गो। तो ये जो कम और गो है ये इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, वर्ब है दोनों। इन्हें ईदर और ने जोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट इज नीदर राम नॉट रोहन इज इन द रूम। न तो राम न ही रोहन कमरे में है। तो यहाँ पे राम और रोहन इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं, दोनों ही नाउन है, तो इन दोनों को नीदर और नॉर ने जोड़ा। नेक्स्ट इज आई एम नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो अ ट्रेनर। यहाँ मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं न केवल एक अध्यापिका हूँ बल्कि एक ट्रेनर भी हूँ। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो ने जोड़ा किसे, अ टीचर अ ट्रेनर, इक्वल इंपॉर्टेंस। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। नेक्स्ट इज बोथ माई सिस्टर एंड माई मदर आर टीचर्स। मतलब कि दोनों, मेरी बहन और मेरी माँ अध्यापिकाएं हैं। सो बोथ और एंड ये दोनों ने पेयर में काम किया और ये कंजंक्शंस हैं। आई एट बोथ द एप्पल एंड द गुआवा। तो यहाँ पे बोथ और एंड ने किसे जोड़ा, द एप्पल और द गुआवा। अब आप सोचेंगे मैं यहाँ द एप्पल बोल रही हूँ और यहाँ इसी को द बोल रही हूँ, द गुआवा। तो एक फर्क है द और दी में। फर्क ये है कि जब भी जो वर्ड वोवेल साउंड से शुरू होता है उसके पहले THE लिखते हैं तो उसे हम दी प्रोनाउंस करते हैं। ये
ठीक है, वोवेल साउंड से पहले। और जब भी हम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले THE लिखते हैं तो उसे हम द प्रोनाउंस करते हैं। तो ये फर्क है द और दी का, ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज आई डोंट नो वेदर शी इज हियर और देयर। मुझे नहीं पता कि वो यहाँ है या वहाँ है। तो जब डाउट होता है, आप दो चीज़ों के बीच में डाउट बता रहे हैं, तो आप वेदर और का यूज़ करते हैं, और इसने हियर और देयर को जोड़ा। तो ये काम करते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि यूजुअली ये वर्ड्स, ये जो कंजंक्शंस हैं, ये जिन वर्ड्स के बारे में बताते हैं जस्ट उसके पहले यूज होते हैं। ठीक है, अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। ऑलराइट गाइज, इट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपने आज का लेसन खूब इंजॉय किया और अब से आपको कंजंक्शंस को लेकर कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको जरा से भी कंफ्यूजन रह गई हो तो वीडियो को दोबारा देख लें, या फिर आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करके डायरेक्टली मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं सबके कमेंट का जवाब देती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को गाइज लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मिलूंगी आपसे डे 15 में इंटरजेक्शन के साथ। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो लास्ट पार्ट है, तो वो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।